नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। मैं हूं आपके साथ अजय सिंह। बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, इस पर हम बात करेंगे बिहार के ही किशनगंज से अर्पिता सारी से, जो बीजेपी की नेता है। एक बिहार का एक किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां की सत्ता की चाबी कहे तो मुसलमानों के पास है, क्योंकि वहां पर 70% आबादी मुसलमानों की है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या किशनगंज के अंदर भी जातिवाद है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो है शिक्षित लोग माने जाते हैं। तो अर्पिता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार का जो किशनगंज जिला है वहां पर 70% मुस्लिम आबादी है। तो इस बार बीजेपी के कितने चांसेस है बिहार में किशनगंज में सत्ता में आने का? जी, आपने बिहार के लिए सवाल किया है, किशनगंज के लिए किया सवाल? किशनगंज किशनगंज जी, किशनगंज के लिए तो जो सवाल आपने कहा है, क्या बीजेपी की जीत होगी या हार? तो देखिए, अब तक तो हम लोगों ने जितनी बार भी यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो हमें हमेशा हार ही देखना पड़ा है। तो इस बार हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी जीत हो बीजेपी की, लेकिन कहना अभी मुश्किल है। चलो, मेरा एक और सवाल है इससे रिलेटेड ही कि वहां से विधानसभा से स्वीटी सिंह है जो हर बार लड़ती हैं, 2014 में भी 2019 में भी। तो बीजेपी एक ही चेहरे को किशनगंज में बार बार क्यों उतारती है हार हासिल होने के बाद भी? जी, जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अभी सारे जो जितने कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी यही सवाल है और वो भी सारी पार्टी से यही हम लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कैंडिडेट होने के बावजूद भी एक ही कैंडिडेट को बार-बार क्यों उतारा जा रहा है? ये तो एक बहुत ही सोचने की बात है और हम सब इस विषय में विचार हम लोग भी कर रहे हैं कि आखिर यह क्या वजह है? और वजह जानने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि हारा हुआ कैंडिडेट को बार-बार क्यों उतारा जाता है। अब ये सवाल ज़्यादातर संगठन ही इसके बारे में जवाब मतलब दे सकते हैं। और अगर हारा हुआ कैंडिडेट को इस बार भी उतारा गया है, तो हम जीतने की संभावना को जो हम लोग रखे हुए उस संभावना कम हो जाती है। और इस कैंडिडेट को उतारने का मतलब हम लोग खुद नहीं जान पा रहे, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट बहुत है और इस बार भी बहुत लोगों ने दावा किया है और हमें इस बार आशा और उम्मीद भी थी कि नया कैंडिडेट बीजेपी यहाँ उतारेगी, पर पता नहीं आखिरी मोमेंट में हम लोगों को पता चला कि फिर से पुराने कैंडिडेट को उतारा गया है। और इसका क्या वजह है, ये सब हम लोग भी जान नहीं पा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक बीजेपी भी लगातार और नीतीश कुमार भी इस बार जो कह रहे थे कि परिवारवाद का जिक्र कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, तो क्या बीजेपी में भी परिवारवाद है? इस वजह से एक ही चेहरे को बार बार उतारा जाता है? जी, देखिए, ये भी बात आप जो कह रही हैं सही बात है। क्योंकि हम जब दूसरी पार्टी पे हमेशा लांछन लगाते हैं, परिवारवाद और वंशवाद पे लगाते हैं, तो अपने भी गिरेबान पे हम लोगों को झाँक कर देखना चाहिए। ऐसा होता है, देखिए राजनीति में हमेशा हम देखते हैं, कहते कुछ और करते कुछ। लोग कह रहे हैं कि भई हम भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद और वंशवाद से परे है, लेकिन यहाँ जो किशनगंज में जो बार-बार एक ही परिवार के सदस्य को उतारा जा रहा है, तो इससे हम कहीं न कहीं खुद को गलत साबित करते हैं। और जो ये सवाल दूसरी पार्टी जो उठाते हैं, तो उसपे ये कहीं न कहीं हम लोग सही उतरते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि बिहार के जो किशनगंज जो जिला है, एक मुख्य जिला माना जाता है जहां पर मुस्लिम जो है बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा आबादी में है। तो क्या बीजेपी मुस्लिमों को खुश नहीं कर पाई? क्या उनके अंदर अपनी छवि को नहीं उतार पाई, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर हार हासिल करना पड़ता है? जी, देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये हम लोग भी देखिए इस हार का जो विश्लेषण हम लोग जब करते हैं ना, तो फिर वही कैंडिडेट पे आती है। अगर हम नया कैंडिडेट को देते, जो कैंडिडेट का जब भी कोई भी राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट को उतारते हैं, तो जनता का उससे कुछ अपेक्षा होता है। और आप किसी भी नेता को तभी चुनिएगा जब वो क्षेत्र में अपने आप को साबित कर सकेगा, जनता के बीच में अपने आप को काम करके खुद को साबित कर रखने की क्षमता होगी। तो जैसे आप जिस कैंडिडेट को हम उतारे हैं, उनका जनता के प्रति कितना विश्वास है, वो जनता के लिए क्या काम किए हैं, उस पर भी ही आपको मतलब देखना पड़ेगा। जैसे इस कैंडिडेट को हमने जो भी देखा है, जब भी देखा, ये चुनाव के समय ही उतरती है।
और चुनाव जैसे समाप्त हो जाती है फिर ये मतलब लुप्त सी हो जाती है। हालांकि इनको जनता के सामने जाकर के काम करना चाहिए या खुद का परिचय देना चाहिए या पार्टी के जो भी योजनाएं हैं उनको लेकर जनता को जागरूक करना चाहिए और पार्टी के प्रति विश्वास जगाना चाहिए, पर ये नहीं कर पाती है। हमको लगता है जहाँ तक कि हमारा जो भाजपा का हार है इसी कारण जी। कारण हम लोग हारते हैं और अच्छा कैंडिडेट दिया जाए। तो यानी यानी कहीं ना कहीं इस सरकार को ये सोचना होगा किशनगंज के अंदर जो है किसी दूसरे चेहरे को लाया जाए ताकि वो काम कर सके और मुसलमानों के अंदर जो एक छवि बनी है बीजेपी की, जो ऐसा लगता है, ऐसा हम जो है वहां पर हमने जो जांच की उसमें ये पता चला है कि इस बार भी बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है किशनगंज के अंदर जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि वहां पर ओवैसी की जो पार्टी है वो अभी आगे नजर आ रही है और कांग्रेस भी आगे नजर आ रही है। तो ये देखना हो कि इस बार किशनगंज में कौन जीतता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। देखिए मैं तो अपनी पार्टी के लिए इतना विश्वास से बात मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि हमें 3 बार से हमें हार का ही सामना करना पड़ा है। अगर इस बार नया कैंडिडेट उतारा जाता तो हमें हमारी जो अपेक्षा है वो बढ़ जाती और हम उम्मीद रखते कि हमारी जीत अवश्य होगी। फिर भी हम लोग कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि हम मुसलमानों का विश्वास जो जीतना चाहिए वो अब तक हम लोग जीत नहीं पाए हैं। अच्छा, एक बीजेपी पे आरोप लगता है कि मुसलमान विरोधी पार्टी, क्या इसी वजह से तो नहीं कहीं किशनगंज में आप लोगों को जीत हासिल करने में टेढ़ी खीर साबित होता है? नहीं, देखिए बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी नहीं है क्योंकि देखिए सबका साथ सबका विकास में ही हम लोग बिलीव करते हैं और आप देखते ही हैं कि जो हमारी मोदी जी जितने भी योजना को लागू किए वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबर है। पर किशनगंज के लिए खास करके हम इसलिए कहना चाहेंगे, किशनगंज में जो जितनी संख्या मुसलमानों की और हिंदुओं की संख्या कम है तो यहाँ शायद जो कैंडिडेट द्वारा वो विश्वास जो जीतना चाहिए वो अपने मतदाता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। तो ये अपनी पार्टी का मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टी की वजह से ही हमारी हार होती है, कैंडिडेट की वजह से हार होती है। हमारी पार्टी जो भी काम कर रही है किशनगंज में बराबर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काम करे। जो भी योजना सरकार ला रही है वो मुसलमान भी फायदा ले रहा है और हिंदू भी ले रहा है, तो हम पार्टी को दोष नहीं दे सकते। यहाँ कैंडिडेट पे आप बात कर सकते हैं कि कैंडिडेट की वजह से हमारी हार होती है। जी, आपसे आखिरी सवाल है मैम कि क्या बिहार के अंदर जो है काम पर वोट दिया जाता है या फिर जाति पर? क्योंकि एक कहावत है कि काम ना पूछिए नेता का, जात पूछ लीजिए। जी, ये भी बात आप सही कहा। बिहार में ज्यादा जातिवाद को देखा जाता है और जातिवाद तो देखिए एक विषय ही है। जब भी चुनाव का समय आता है हर जगह यही सवाल उठता है, आप कौन सी जाति के हैं, छोटी जाति बड़ी जाति हर जगह है और बिहार में खासकर कुछ ज्यादा है। और लेकिन मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि जाति देखकर कभी भी वोट ना दीजिए, कैंडिडेट देख करके वोट दीजिए। जातिवाद से जब तक हम उभरेंगे नहीं और अच्छा कैंडिडेट अगर हम नहीं चुनेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, जनता को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जातिवाद को हटा करके अच्छा कैंडिडेट को देखिए और कैंडिडेट देख करके ही आप वोट दीजिए ताकि आपका 5 साल जो आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपकी जो सरकार के प्रति अपेक्षा है, सरकार के प्रति जो उम्मीद है वो आप पे खरी उतरेंगी और आपके जितने भी काम हैं उनको सरकार ठीक से कर पाएगी अगर आप अच्छे उम्मीदवार देख के वोट करते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता जी, आप हमसे जुड़ी और खबर आप तक से आपने अपनी अहम मुद्दों पर अहम बातों को रखा और साझा किया। आगे भी हम इस पर आपसे चर्चा करते रहेंगे और आपको अपने खबर आप तक चैनल से जोड़ते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।